जिस पाम का एनालिसिस करना है ये गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय का हाथ है और इन्होंने कहा है ये जानना चाहते हैं कि आगे इनकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए आज इस पाम का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बहुत ज़्यादा छोटी है और इस बात पे इनसे मेरी चर्चा भी हुई है। मैंने कहा आप निर्भीक होंगे, निडर होंगे और हद से ज़्यादा रिस्क टेकर होंगे। हद से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता है, तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं है। तो कोई नहीं, लेकिन अब ये उम्र के उस पड़ाव पे है जहाँ इन्हें इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुँच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। अंगूठा सशक्त है, अच्छा है, मानसल है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाले ये होते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर इनका बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन अंगूठे की पीक बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है कि ये अपने टारगेट को किस तरह से लेते हैं। इस तरह से जब लिटिल फिंगर बिल्कुल अलग होके चलती है तो ऐसे लोगों की सोच मास से हटके होती है, यानी पब्लिक की सोच जिस तरफ है, जिस तरह की होती है किसी भी चीज़ को लेकर, इनकी सोच उस तरह की नहीं होती है, बिल्कुल साइंटिफिक होती है। 10 लोग किसी चीज़ को अच्छा बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी उसी चीज़ को अच्छा कहेंगे। इनकी अपनी सोच होती है और ये बहुत अच्छी बात है। और कभी कभी तो कुछ ऐसा भी ये कह जाते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज कर देता है कि भाई इतना ज्ञान ये कहाँ से लेके आए। अब इनके माउंट्स देख लेते हैं। जुपिटर का माउंट बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहा है इस पिक के हिसाब से। हाँ जी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, एकदम से शिफ्टेड हो गया है सटर्न माउंट की तरफ। तो ऐसे लोगों की सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ और मैरिज लाइफ तीनों बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। लेकिन इनकी उतनी ज़्यादा वर्स्ट मुझे नहीं लग रही है मैरिज लाइफ, क्योंकि बहुत ही शानदार सा क्रॉस है। जब भी आपके जुपिटर की माउंट पे क्रॉस होता है तो वो आपकी मैरिज लाइफ को बेहतर बनाता है, लेकिन इनकी मैरिज लाइफ उतनी ज़्यादा बेहतर इसलिए नहीं होगी। एक तो इनकी जुपिटर की फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी है और दूसरी बात ये कि इनका जुपिटर का माउंट भी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। सटर्न माउंट मुझे ऐसा लग रहा है फ्लैट जैसा तो लग रहा है, हल्का सा स्वेलिंग इधर इधर फ्लैट लग रहा है। तो आलस क्या होता है इन्हें पता नहीं होता, लेकिन सुबह उठने में जब इस तरह से स्वेलिंग हो तो सुबह उठने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। सन माउंट दबा हुआ सा है, तो जितनी ये मेहनत करते हैं तरक्की उस हिसाब से इन्हें मिलती नहीं है लाइफ में, और देरी से मिलती है। मर्क्यूरी माउंट यहाँ से दबा हुआ है और यहाँ से उभार है। जब भी आपका जो मर्क्यूरी माउंट है वो इस साइड से दबा हुआ हो तो ऐसे लोग अपने मन की बात सही से नहीं रख पाते हैं, शब्दों का अभाव होता है, कहना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और ही देते हैं। इस वजह से सामने वाला इन्हें गलत समझ बैठता है और अपनी बात सही से नहीं रखने की वजह से ये बहुत बार हर्ट भी हो जाते हैं। और जब इस तरह से मर्क्यूरी माउंट उभार लिए हुए होता है तो फेम पाने की चाहत इनकी बहुत ज़्यादा होती है। ये पिक इनकी बहुत ही शानदार है, काफ़ी कुछ क्लियर इसमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए इनके हार्ट लाइन को। इनकी जो हार्ट लाइन है वो इनिशिएट हुई जुपिटर माउंट से। जब भी आपकी हार्ट लाइन जुपिटर से स्टार्ट होती है और जब इतनी बड़ी हार्ट लाइन होती है, ऐसे लोग देवदूत टाइप होते हैं, किसी का भी बुरा नहीं चाहते, सभी का अच्छा चाहते हैं। और इस वजह से होता है ना कि लोग ठगते हैं इनको बहुत ज़्यादा। लेकिन इंसान चाहे कितना भी इनको परेशान कर दे या इनके इमोशंस का फ़ायदा उठा ले, ईश्वर सब देखता है। और ऐसे लोगों की लाइफ एक वक्त के बाद बहुत ही शानदार होती है। ये एज होगी इनकी 41, 45 के आसपास से इनके अंदर गुस्सा थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा। और मुझे क्या लग रहा है कि इनकी जो दूसरा पिक ले, हाँ जी, मुझे शक था कि इनकी जो हार्ट लाइन है वो ऐसे टर्न ले रही है और सीधी मंगल की तरफ देख रही है। जब भी आपकी हार्ट लाइन, एक तो बड़ी हार्ट लाइन है तो इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब इस तरह से मंगल की तरफ टर्न ले ले और काफ़ी हद तक एकदम मंगल की तरफ ही जाके झुक के मिले, तो कभी ना कभी ये लोग हाथ पैर भी चलाते हैं, मतलब मारने की आदत इनकी होती है, मारपीट करते हैं ऐसे लोग। अब चलते हैं इनकी माइंड लाइन को देख लेते हैं। बंधन योग से ग्रस्त है इनका जीवन। मैंने इनसे कहा भी कि आप 35
एक तरह से देखा जाए तो तब तक तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपको लाइफ में करना क्या है। तो इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है। 35 तक सही में मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे करना क्या है लाइफ में। प्लान्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे। मैं फैमिली प्रॉब्लम्स में उलझ के रह गया और जिस वजह से काफ़ी एज के बाद मुझे सफलता मिली। तो जब भी आपके हाथ में इस तरह से बंधन योग होता है, ये आपकी लाइफ को रून करता है। और ये बंधन योग अच्छा होता है, लेकिन उनके लिए जो कॉरपोरेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। तो इनकी जो माइंड लाइन है वो 30 के आसपास से सही तरीके से चलनी स्टार्ट हुई है, कह सकते हैं 30, हाँ। उसके बाद स्मूथली अच्छे से चली है, कोई खामी मुझे नहीं दिख रही। यहाँ पे जो ब्रेक है, जब भी आपकी माइंड लाइन पे ब्रेक होता है, हाँ ये आपके अच्छे के लिए होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस वक्त ये ब्रेक लगता है उस वक्त आपकी जो सांसें हैं वो थम जाती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको तोड़ के रख देता है। अब ये देखते हैं इनके लाइफ में ये क्या है, ये किस एज में। इस कैलकुलेशन में ना आपकी जो ड्राइंग है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कभी कभी, मैक्सिमम टाइम मुझे फील होता है ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी है नहीं। ये एज होगी ये 44-45 के आसपास का एज लग रहा है मुझे। नहीं जी, नहीं जी, एक मिनट, हाँ वही है, 43-44 के आसपास का एज है। उस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा इनकी लाइफ में, क्योंकि इनकी एज उससे कहीं ज़्यादा है। अभी उनसे बात हुई नहीं मेरी, जिस वजह से इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन उसके बाद इनकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ है। इनकी माइंड लाइन भी इस तरह से फॉर्क के साथ, यानी बाय फॉर्क हो रही है यहाँ पे। तो ये चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है आपकी लाइफ में। जब भी आपकी माइंड लाइन दो मुही हो जाती है जिस भी पॉइंट से, वहाँ से आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, शानदार चेंजेस आते हैं जो आपकी लाइफ को ब्राइटर बना देता है। तो 44 के बाद से इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ जादूगरी हुई होगी, जिससे इनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई होगी। अब जब इनसे बात होगी तभी पता चलेगा। 35 तक इनके हाथ में बंधन योग है। उसके बाद से बंधन योग से इन्हें, नहीं 35 नहीं है, 32 तक है बंधन योग है। उसके बाद इन्हें बंधन योग से आज़ादी मिली है और प्रोग्रेस बहुत है। लेकिन 45 के बाद से, उससे पहले प्रोग्रेस नहीं है, हल्का सा है। लेकिन उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस इनके लाइफ में, स्मूथनेस है, प्रॉपर्टी बहुत है इनके हाथ में। तो अब चलते हैं, अब साइन वगैरह नहीं, अभी चीज़ बाकी है। इनका जो अपर मास है वो ठीक ठाक है। जब भी अपने पसंद के इंसान से मिलते होंगे तो बहुत ही एनर्जी के साथ मिलते होंगे। लेकिन जिन लोगों को ये पसंद नहीं करते हैं उनसे जब मिलते होंगे तो थोड़ा सा मूड इनका ख़राब हो जाता होगा। अपर मास इनका बहुत ही, माफ़ कीजिएगा, लोअर मास इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इम्यूनिटी इनकी शानदार होगी। और जब आपका लोअर मास इतना ज़्यादा ऊंचा होता है तो गुस्सा ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा आता है, तो गुस्से वाले होंगे ये। साथ ही वेनस माउंट अच्छा है, लेकिन लग्जीरियस लाइफ इनकी होगी, किसी भी चीज़ की कमी वेनस माउंट के हिसाब से, क्योंकि स्पेस भी काफ़ी दे रहा है लाइफ लाइन। तो वेनस माउंट में कोई कमी नहीं है, लग्जीरियस लाइफ होगी इनकी। लेकिन लग्जीरियस लाइफ की का एडिक्शन इनको कभी भी नहीं होगा, यानी एडिक्टेड नहीं होंगे ये, बिना उन चीज़ों के भी रह सकते हैं। इस तरह से इनकी लाइफ होगी, या इस तरह से इनकी लाइफ स्टाइल होगी। मून माउंट इनका दबा हुआ है, तो फॉरेन से जो पैसे आते हैं उसके चांसेस इनके ज़रिए बहुत कम है। बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। लेकिन दूसरा पिक ले लेते एक बार, क्योंकि इनका कहना है कि इनका मून माउंट अच्छा है। तो एक बार और देख लेते हैं। इस पिक के हिसाब से भी मुझे मून माउंट इनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, बढ़िया है, मिला के कह सकते हैं ठीक है। फॉरेन सेटलमेंट वाला हाथ ये नहीं है, और साथ ही लेकिन फॉरेन ट्रैवल वाला हाथ ये है। अब चलते हैं साइन वगैरह को देख लेते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन कौन से साइन चाहिए, क्योंकि इनका ये खुद गवर्नमेंट जॉब में है, तो आप सबको एक बार दिखा देते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल जुपिटर के माउंट पे, और काफ़ी बड़े पद पे हैं ये, जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल है, स्क्वायर बड़ा है, एक दो नहीं बल्कि 3-4 स्क्वायर हैं इनके हाथ में, और साथ ही बिग स्क्वायर भी है। फिश का साइन, अब चलते हैं इंक वाला पिक देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे फिश का साइन बिल्कुल है। एक लाइन जो सैटर्न की तरफ से जा रही हो, यानी सैटर्न और जुपिटर के बीच में कंजक्शन का काम कर रही है, बिल्कुल है। अब चलते हैं, इंक लगवा पाम लेते हैं इनका। छोटा सा फिश का साइन, वो भी यश का साइन बिल्कुल है। चलिए देखते जाते हैं क्या क्या है। ट्रायंगल, बड़ा सा ट्रायंगल है जो कि सनलाइन की हेल्प से बन रहा है, तो मन की सभी इच्छाएं ये पूरी कर देता है। साथ ही स्क्वायर है, इनकम्प्लीट ही सही बट है, स्क्वायर है इनके हाथ में, अच्छा खासा है। उसके बाद लाइफ लाइन से जुपिटर की तरफ जाती हुई अपवर्ड डायरेक्शन में लाइंस, वो भी है। सनलाइन लाइफ लाइन से निकले, वो भी है, टूट फूट के ही सही बट है। अब एक और चीज़ जो मैंने कहा है कि मर्क्यूरी लाइन को कभी भी लक लाइन ना काटे, वो देख लेते हैं। इस पिक में तो बात बिल्कुल सही दिख रही है मुझे, लेकिन बिना इंक वाली पिक देते हैं। हाँ जी, बिना इंक वाली पिक में भी चीज़ें साफ तौर पे, नहीं इंक वाली ही लेते हैं। अब देखिए, ये लाइन यहाँ से चली, यहाँ पे ये स्टॉप हो रही है यहाँ पे, और ये एक नई सी लाइन यहाँ से चल रही है, ये वाली। तो इनके लक लाइन को, इनके मर्क्यूरी लाइन को लक लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्रॉस कर जाएगा किसी भी पॉइंट पे तो फिर गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, ये मेरा प्रिडिक्शन है। तो आपने देख लिया कि जो जो चीज़ें होनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि सीखता भी इंसान बहुत कुछ है। जब आपके पास बने बनाए लोगों के हाथ आते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब चलते हैं एज वाइज, क्योंकि इन्होंने मुझसे सख्ती के साथ कहा है कि मुझे एज वाइज प्रिडिक्शन चाहिए, वो भी एकदम एक्यूरेट चाहिए। मैंने कहा ठीक है। ऐसे तो 35 तक डिस्कशन हमारा हो चुका है, और मैंने जो जो इनसे कहा इन्होंने कहा बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इनसे कहा था कि 20 से लेकर के 25 तक इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आए होंगे, लाइफ बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगी, इनको समझ में ही नहीं आता होगा कि करना क्या है। तो फिर इन्होंने कुछ ना करके शादी कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, हाँ मैंने शादी की है, 25 में मेरी शादी हुई है। तो 25 में इनकी शादी की लाइन है, जो कि यहाँ पे है इनकी मैरिज लाइन। मैंने कहा 35 में कोई ना कोई इश्यूज हुआ है आपकी लाइफ में, तो इन्होंने कहा हाँ। अब जो भी हुआ इन्होंने बताया नहीं मुझे। उसके बाद 40 में मैंने कहा 40 में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज वगैरह आपके लाइफ में आया है। तो इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, 44-45 के आसपास मुझे प्रॉब्लम आई थी, और बड़ी वाली प्रॉब्लम आई थी, तगड़ी वाली प्रॉब्लम आई थी। देन आफ्टर अभी ये 58 के आसपास चल रहे हैं। इन्होंने आगे की लाइफ मुझसे पूछी है, तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि आप नए घर, शायद आपने नई कोई प्रॉपर्टी बनाई है, तो वहीं पे आप कोई नई प्रॉपर्टी लेने के चांसेस हैं आपके 58 में। तो इन्होंने उसमें भी हामी भरी है। इन्होंने कहा हाँ मैं प्लान कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक लिया नहीं है, प्लान मैं कर रहा हूँ प्रॉपर्टी लेने का। देन आफ्टर मैंने कहा उसके बाद आपकी लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं, बहुत ही बड़ा चेंज, और ऐसा चेंज जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा, वो आएगा आपकी लाइफ में 64 में और 63 में। 63 में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, उससे आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन 64 या 65 में जो चेंज आएगा वो आपकी लाइफ को बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाएगा। और उसके बाद आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। अब देखिए,
ये हो गया 58, 64, 62, माफ़ कीजिएगा 63, 64। उसके बाद 65.5 में इन्वेस्टमेंट लाइन है, 66.5 में इन्वेस्टमेंट लाइन है, 67 में इन्वेस्टमेंट लाइन है, 70 में इन्वेस्टमेंट लाइन है। राहु की लाइन का जो दुष्प्रभाव होता है वो आपकी लाइफ में नहीं है अब, इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ है, कहीं भी कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही जब इस तरह से आपकी केतु माउंट पे स्टार का साइन होता है इस तरह से, तो ये लॉटरी सिस्टम का तरह काम करता है। मतलब ऐसे लोगों की लाइफ यूं चुटकी बजाती बदल जाती है और किसी भी वक्त चेंज हो जाती है। इनका सवाल है कि इनको इनकी लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम क्यों रही काफ़ी टाइम तक, और इन्होंने ये भी कहा कि आप मुझे प्रिडिक्ट करके बताइए कि किस एज तक मुझे पैसे की प्रॉब्लम देखने को मिली है। मैंने कहा आपकी जो ऐसे भी इनकी जो लक लाइन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जब इस तरह की लक लाइन होती है, इससे पहले भी सेम ऐसा ही हाथ मैंने देखा था जिसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था लक लाइन को लेकर के, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही हाथ था वो और बिल्कुल ऐसा ही लक लाइन था। जब भी आपकी सिंगल लक लाइन होती है, सिंगल एकदम, तो वो होता है ना कि कोई एक कहावत है चना करके कुछ, तो वो अकेला जब कुछ एक ही इनकम है आपके हाथ में और इनकम के साथ एक्सपेंस भी है, क्योंकि घर के मुखिया होते हैं तो एक्सपेंस भी होता है और इनके ज़रिए ही होता है, तो ऑब्वियस है कि पैसा बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। और इस एज तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही होगी इनको पैसे की, 51, 52 तक। उसके बाद से चीज़ें स्मूथ होती हुई दिख रही हैं मुझे। आगे मुझे इनके हाथ में कोई भी प्रॉब्लम पैसे की नहीं दिख रही है। इन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या आगे कोई प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लग रहा है कि आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपने जितनी भी प्रॉपर्टी बनाई है इसी साल से आपके हाथ में उसके बाद से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है जो आपने अपनी अभी तक की लाइफ में नहीं की है, और वो टिल लास्ट स्टेज तक है। आपके इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, साथ ही साथ आपका जो हेल्थ है वो बहुत ही शानदार रहेगा। कभी कोई इश्यूज़ आपको हेल्थ को लेकर के नहीं आएगा। अब इनका सवाल था मुझसे कि मेरे हाथ में क्या कोई ऐसा साइन है जो इस बात की पुष्टि कर दे कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाऊंगा। तो मैंने कहा बिल्कुल है आपके हाथ में वो साइन, और वो ये है पूर्व पुण्य रेखा। ये जिस लोगों के हाथ में होती है, ऐसे लोग अपनी लाइफ में इतना पैसा बनाते हैं कि इनकी 7 पुश्तें बैठ के खाती है। लेकिन इसके साथ ही इन लोगों की जो बहुत एज तक इन लोगों को स्ट्रगल देखना पड़ता है, यानी ये स्ट्रगल भी करवाती है, पैसा भी देती है, लेकिन एक एज के बाद कभी कभार ये जो सक्सेस है कुछ लोगों को 30-35 के बाद मिल जाता है, बट इनको बहुत टाइम के बाद मिला है सक्सेस। मतलब पैसा देखना होता है ना, इंसान मान ली कमाता है तो पैसा बचना चाहिए ना, वो बचत इनको बहुत एज के बाद से होना स्टार्ट हुआ है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में प्रॉपर्टी लाइन बहुत है। जब भी आपकी लाइफ लाइन पे इस तरह से ट्राइंगल बने, देखिए मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। जब भी आपकी लाइफ लाइन पे इस तरह से ट्राइंगल, इंडिपेंडेंट ट्राइंगल, याद रखिएगा, राहु की लाइंस की मदद से नहीं, इंडिपेंडेंट ट्राइंगल बने, तो ऐसे लोग लाइफ में प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं, बहुत ज़्यादा बनाते हैं। और इनके हाथ में तो मेरे ख्याल से, और जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये अपनी लाइफ में एक नहीं बल्कि 15 से 20 प्रॉपर्टी लेने वाले हैं। और इस एज में, ये तकरीबन एज होगी इनके 70 और 73 में, ये बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। और वो कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि करोड़ों का इन्वेस्टमेंट इनका होगा। तो उसके लिए तैयार रहिए। और आपकी लाइफ में अब कोई भी इश्यूज़ मुझे नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं है। अब आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होने वाली है, इसलिए निर्भीक होकर के, निडर होकर के आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। और आपकी लाइफ में अब खुशियाँ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए निश्चिंत हो जाइए। और हाथ ये अच्छा है, लेकिन एक एज के बाद के लिए ये हाथ अच्छा है।
इनिशिएशन में जब आप मुझे हाथ दिखाते तो सच में मैं भी घबरा जाती, क्योंकि जब इस तरह की लक लाइन होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ लाइफ में देती है। वैसे आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत ही स्मूथ आप आगे है, तो आराम से इंजॉय कीजिए लाइफ को। और बस आज के लिए इतना ही। और किसी को भी अपनी पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपने पाम की पिक मुझे भेज दें।